जय हिंद। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं कि वैगनर ग्रुप के आर्मी जिस तरीके से रसिया की तरफ से यूक्रेन के युद्ध में लड़ रहे थे, वो आर्मी ही अभी पुतिन के खिलाफ हो चुका है और रसिया के विरुद्ध जंग छेड़ दिया है। पुतिन का तख्त पलट करने के लिए तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं कि लगातार घरों के आसपास ये कब्जा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे वैगनर फोर्स, यहाँ पे ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वैगनर फोर्स ही है। तो कुछ इस प्रकार से पुतिन का जो है ये तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहा है। तो अलग अलग न्यूज़ चैनलों द्वारा तो इसके बारे में जानकारी दिया गया है। आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत का इस पर क्या रिएक्शन आया है, किस तरीके से भारत का इसमें प्रतिक्रिया आना चाहिए, क्योंकि रसिया का भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। बहुत से सालों से ही भारत का इससे अच्छा रिश्ता होते आया है। तो भारत इससे रिलेटेड क्या प्रतिक्रिया देगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से देख सकते हैं कि जेलेंस्की इसका अभी मीम बना रहे हैं, काफ़ी वो मजा ले रहे हैं कि जब तक हमारे ज़मीन को नहीं छोड़ोगे इस तरीके का आप लोगों के देश में होते रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पात का ही खाने वाला पुतिन का जो अपना सबसे सहयोगी, सबसे जो उसका पड़ोसी आदमी था, वही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है। जो यहाँ पे वैगनर फोर्स यहाँ पे बना था, वो कब बना था? 2014 में बना था। इस वैगनर फोर्स में लगभग उस समय 250 आदमियों को शामिल किया गया था। इसमें वैसे आदमियों को शामिल किया गया था जो मतलब लड़ाकू होते थे, लड़ाई मार फसाद दंगा करने वाला, और जो मतलब जेलों में बंद थे, उस तरीके के आदमी को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन ये धीरे धीरे जब बड़ा होता गया तो और इस आर्मी को उस समय और अधिक ताकत मिल गया जब देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। तो इस समय रसिया के जो फोर्स थे वो काफ़ी यहाँ पे पीछे हटने लगे थे। तो इसी को देखते हुए पुतिन ने एक चाल खेला। उसके बाद क्या किया, जितने भी वहाँ के जेलर थे, जितने भी वहाँ के आदमी थे, उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को अपने उस जो ये था सैनिक था वैगनर, उसमें शामिल कर दिया गया। और सबसे बड़ा गलती पुतिन क्या कर दिया, सबसे बड़ा गलती पुतिन कर दिया कि उसका कोई मतलब ऐसा लीडर होना चाहिए था जिसमें 5 साल या 2-4 साल में बदला जाना था। लेकिन वो क्या कर दिया, अपने एक दोस्त था उसको फिक्स कर दिया कुछ इस प्रकार से। ये फिक्स करने के बाद ये वैगनर चीफ यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यही वैगनर चीफ फिक्स करने के बाद ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे इसका ताकत बढ़ने लगा, मिलियनियर डॉलर ये कमाने लगे। मतलब ये जो सैनिक है ना, ये पैसा दो और लड़ाई करो, इन सब का यही आइडियोलॉजी है। कुछ इस प्रकार से तो ये जब कुछ महीने पहले देख सकते हैं कि बॉर्डर में ये गाली दे रहे थे कि मतलब यूक्रेन रसिया के कुछ मिनिस्टर को गाली दे रहे थे कि हम यहाँ पे मर रहे हैं, हम यहाँ पे भूखे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे तरस रहे हैं और आप लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, राजधानी मॉस्को में बैठकर आप लोग मज़े ले रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से बोले थे। तो पुतिन ने समझ लिया था कि ये हमारे खिलाफ जाने वाला है, तो इसको अब वो अपने सैनिक में शामिल करने ही वाला था कि ये अपना विरोध शुरू कर दिया और पुतिन को धमकी दे दिया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब मतलब जो देश का सत्ता है इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और पुतिन का जो ये सत्ता है इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये कौन था? अगर हम लोग वैगनर चीफ के बारे में बात करें ना, ये उसका सबसे सहयोगी था। जैसे राजा महाराजा होते हैं तो वो लोगों को अपने बावर्ची के तौर पर रखते हैं, तो बावर्ची था उनका, बावर्ची से उठाकर उसको चीफ बना दिया। तो ये समझ लिया कि अब तो हम हो गया बाबा, अब हम कुछ करके ही दिखाएंगे। ये देख सकते हैं वैगनर फोर्स जो है ये कुछ इस प्रकार से है। अगर हम लोग अभी टोटल वैगनर फोर्स के बारे में बात करें तो टोटल वैगनर फोर्स अभी 50,000 के करीब है। उसमें से 25,000 के करीब मॉस्को की तरफ रवाना हो चुके हैं, लगभग 500 किलोमीटर दूर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, BBC के मुताबिक। तो आप मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया जा रहा है हम उसी को आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान के रिएक्शन के बारे में समझेंगे। देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है यहाँ पे तैनात किया हुआ है और ये हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये जो छापा गया है, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा इसको छापा गया है। देखिए रसिया का लाइव अपडेट्स चीफ वैगनर ग्रुप। देखिए चीफ वैगनर ग्रुप जो है वो सभी का भी यहाँ पे जो हो रहा है लाइव हो रहा है, जितना भी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है लाइव हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग कभी भी यहाँ पे हमला कर सकते हैं। मॉस्को के जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे हमला कर सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन पर वो हमला कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि वो हमला कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं कि चेचनिया आर्मी जो है वो रसिया के साथ है और वो उतर चुके हैं मैदान में। चेचनिया आर्मी वो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे तालिबान है ना, उसी प्रकार से वो एक प्रकार का ग्रुप है चेचनिया आर्मी
किसके साथ है, रसिया के साथ है। और वो हो सकता है कि तालिबान, पिछले दिनों एक हम सेशन भी किए थे कि तालिबान को भी वो अपने सेना में शामिल करना चाहता था यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतारने के लिए। तो हो सकता है कि अब वो युद्ध में इसको उतार दे। अगर हम लोग रसिया के बारे में बात करें मैप में, तो रसिया की स्थिति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रसिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि देश यहाँ पे माना जाता है, सबसे बड़ा देश माना जाता है। अगर यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, कजाकिस्तान मिल जाएगा, यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा चेचनिया देश मिल जाएगा। तो चेचनिया देश वो देश तो है लेकिन वो रसिया के साथ मिलकर ही काम करता है। ये हो गया रसिया, यहाँ पे मिल जाएगा यूक्रेन मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से यूक्रेन, और यहाँ पे नीचे मिल जाएगा चेचनिया, और यहाँ पे बेलारूस। देखिए बेलारूस का भी इसमें समर्थन मिल सकता है क्योंकि बेलारूस जो है वो फिलहाल रसिया उसमें परमाणु हथियार तैनात किए हैं, उसका भी पुतिन को समर्थन मिल सकता है। और भारत का भी समर्थन मिलेगा क्योंकि भारत, इंडिया जो है, इंडिया को अभी हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि काफ़ी कच्चा तेल मिले थे, पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान भी उसका समर्थन कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से काफ़ी देशों को वहाँ पे समर्थन मिल सकता है, काफ़ी देश वहाँ पे अपने सैनिक को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग वहीं चाइना के बारे में बात करते हैं, चाइना भी देख सकते हैं कि अपने पॉलिसी को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। CPEC को लेकर भी वो अपने लगातार काम को तेज़ कर रहे हैं। तो इसी को लेकर वो मतलब रसिया के तौर पर भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। तो चलिए हम लोग इसको भी देखेंगे। और CPEC जिस तरीके से इससे गुजरना चाहता है तो चाइना ऑब्वियसली बात है कि वो इसका समर्थन कर सकता है रसिया का। चलिए, तो भारत इसका साथ है, चाइना भी इसका साथ है, पाकिस्तान साथ है। अफगानिस्तान के जो लड़ाकू हैं देख सकते हैं कि अमेरिका और रसिया जो पहले से यहाँ पे मौजूद था उन लोगों को किस तरीके से खदेड़ दिया था, तो वो भी उसका साथ में जा सकते हैं। जो पिछले दिनों ऐलान हुआ था उसी के तौर पर हम कह रहे हैं, ये कोई पक्का बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो मेन रिपोर्ट आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट है, आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। रसिया यूक्रेन लाइव अपडेट, मॉस्कोस मेयर and urgents people to seize home as Russian rebel memorial to the advance. Russia Ukraine live updates to the fencing to the official. देखिए इस अपडेट के बीच यहाँ पे जेलेंस्की इसका काफ़ी यहाँ पे मजा ले रहे हैं कि ठीक हुआ है कुछ इस तरीके से। अगर हम लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप लोगों का अंजाम कुछ इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो वैगनर टॉपर्स एडवांसेस टू द मॉस्कोस टू पुतिन वेब्स टू द स्टॉप रिलीजन। देखिए वैगनर का जो ये चीफ है ये लगातार अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। इसको लेकर जो चेचनिया आर्मी है वो भी तैयार हो चुके हैं उसको रोकने के लिए। रसिया के जो फोर्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, वो भी उन लोगों को रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और लाइव अपडेट देख सकते हैं कि कब वो कहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसका ये लाइव अपडेट दिखाया जा रहा है। तो ये काफ़ी भयावह घटना होने वाला है। देख सकते हैं कि रसिया में किस तरीके से माहौल सबसे अच्छा था, जिस तरीके से ये दोनों मिलकर अच्छे शासन को चला रहे थे, अब ये दोनों आपस में ही दुश्मन बन बैठे हैं। रसिया ऑफेंसिव लीडर टू द मेकियल टू द कोलोनड्रीजी अनग्रेंस टू द इफ यू टू योर सेल्फ टू द पावर ऑफ योर फ्यूचर बिकम द आर्म मेन विल ऑफेंसिव टू द पुतिन ओवरजिव्स टू इट्स टाइम टू आर्म। देखिए रसिया अपने आर्मी को हुक्म दे दिया है कि आप लोग अपने काम में लग जाइए। कुछ इस तरीके से ये देशद्रोही जो लोग हैं, ये देशद्रोही लोग अपने काम से बाज नहीं आएंगे, इसके खिलाफ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें ना, मार्शल लॉ भी इसमें लागू होने वाला है। मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तो पूरा सैनिक पूरा जो पावर है वो सैनिक के पास चला जाएगा। मार्शल लॉ लागू होता है तो उसके बारे में भी आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस न्यूज़ रिपोर्ट को। पुतिन रसिया कप लाइव, रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर विद्रोही, पुतिन की सेना के बरसाए बम, युद्ध जैसे हालात। देखिए दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और यहाँ पे पुतिन ने बम बरसाना शुरू कर दिया है। ये बम के आगे तो टिकने वाले है नहीं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि वैगनर ग्रुप ये जो 50,000 आदमी है, और वहीं अगर हम लोग बात करें चेचन आर्मी वो भी 50-60 हज़ार के करीब है। तो चेचन आर्मी तो उसको अकेले ही दबा देगा, ऊपर से फिर रसिया का यहाँ पे सपोर्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि वैगनर जो ये काम किया है ना, ये देशद्रोही वाला काम ये होने वाला नहीं है। भारत के लिए ये नहीं होने से ही अच्छा है, क्योंकि देख सकते हैं कि पुतिन भारत के लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी पुतिन देख सकते हैं कि भारत को कच्चे तेल दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि भारत को किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ रहने से भारत को फ़ायदा है। क्योंकि देख सकते हैं कि ये जो वैगनर ग्रुप है ना, ये रसिया के पास, अगर वैगनर के पास ये अगर पूरा आ जाता है मामला, तो वैगनर यहाँ पे यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाला है।
ये कभी भी किसी भी तरफ या फिर हमला कर सकता है, कभी भी मतलब थोड़ा बहुत बात में वो हमला कर सकता है। तो इस तरीके से वैगनर अगर जो बन जाएगा तो इसको पढ़ाना लिखा है कुछ समझ नहीं है इन लोगों को, वेल एजुकेटेड होता तो कोई बात, तो इसको कोई समझ नहीं है। तो इस तरीके से इसको नहीं बनना ही ठीक है। हिंदुस्तान के लिए अगर बात करें तो हिंदुस्तान का सरकार का कहना है कि रसिया का ही हम लोग को साथ देना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बड़ा मामला आता है, जैसे यहाँ पे अगर ये मार्शल लॉ लागू होता है, युद्ध शुरू हो जाता है, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक हाईलाइट आता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।